सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करना जा रहे हैं हमारा 3.2 सुपर सेल्स। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे सुपर सेल्स की डेफिनेशन दी हुई है, हम वो पढ़ लेते हैं ताकि हमको एक बार क्लियर हो जाए। ओके, तो उससे पहले हमें एक चीज़ बोली गई है, ऑब्जर्व द नंबर्स रिटर्न इन द टेबल बिलो, वाई आर सम नंबर्स कलर्ड, डिस्कस। तो अब ये नीचे आपको एक टेबल दिख रही होगी, तो इसमें ना कुछ कुछ कलर से भरे हुए हैं नंबर्स। तो ऐसा क्यों है, तो डिस्कस करो। तो हम करते हैं डिस्कस। उससे पहले हम नीचे देख लेते हैं। वो है, अ सेल इज कलर्ड इफ द नंबर इन इट इज लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल्स। मतलब कि जो सेल कलर्ड है ना, सेल या फिर हम इसे बॉक्स बोल सकते हैं। ओके, अगर वो अपने एडजेसेंट सेल से बड़ा है तो फिर वो कलर होगा। एडजेसेंट मतलब उसकी पड़ोसी, यानी कि एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, वो बीच में है, ठीक है। ऐसा अगर वो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा हुआ और अपने राइट वाले से बड़ा हुआ तो वो होगा सेल, ठीक है, वो होगा सुपर सेल। फिर है, द नंबर 626 इज कलर्ड एज इट इज़ लार्जर दैन 577 एंड 345। तो ये 626 ये इसीलिए कलर किया गया है क्योंकि जो उसके लेफ्ट वाले पड़ोसी हैं वो उससे छोटे हैं और राइट वाले पड़ोसी हैं वो उससे बड़े हैं। सॉरी, वो भी उससे छोटे ही हैं। ओके, whereas 200 is not colored as it is smaller than 577। तो 200 ये वो कलर नहीं किया गया है क्योंकि वो 577 से छोटा है, उनके पड़ोसी उनसे बड़े हैं। ओके, द नंबर 198 is colored as it has only one adjacent cell with 109 and 198 is larger than 109। तो 198, आप सोच रहे हो कि इसका तो राइट पड़ोसी है ही नहीं, ये कैसे कलर हो गया। तो ये कलर इसीलिए हुआ है क्योंकि ना अगर इसके लेफ्ट वाले पड़ोसी ही हुए या फिर राइट वाले पड़ोसी हुए लेकिन उससे छोटे हुए ना, तो भी वो सुपर सेल माने जाएंगे। ओके, और अब जैसे एक बात इसमें है कि जैसे यहाँ पे एक सुपर सेल आ गया यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद वाले नंबर पर सुपर सेल नहीं आ सकता है, एक नंबर छोड़ के आ सकता है, या फिर अगर नहीं होता तो नहीं आएगा, लेकिन कभी भी सुपर सेल के बाद वाले नंबर में नहीं आना है, नहीं आता है। ओके, फिर है हमारा फिगर इट आउट। ओके, फिगर इट आउट हम देख लेते हैं। कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। तो हमें कलर करना है या फिर सुपर सेल्स को मार्क करना है जो नीचे टेबल, यानी कि इस टेबल में दिए गए हैं, ये वाली टेबल। ओके, तो सुपर सेल्स मार्क कर लेते हैं हम जल्दी से। तो चलो हम देख लेते हैं। पहले हमको दिया 6828 और उसके बाद दिया 670। तो उसका पड़ोसी उससे छोटा है, इसलिए 6828 एक सुपर सेल हुआ। ओके, फिर हमने क्या कहा था, इसको नहीं देखना है, सुपर सेल के बाद वाले नंबर को नहीं देखना है, तो हम उसे नहीं देखेंगे। ओके, हम सीधा आगे चलते हैं। तो वो है 9435। अब उसके जो लेफ्ट पड़ोसी हैं यानी कि 670 वो उससे छोटे हैं और उसके राइट पड़ोसी भी उससे छोटे हैं, यानी कि ये भी सुपर सेल हो गया। ओके, फिर अब नहीं देखना है इसको, हम आगे चलते हैं। वो है 3708। तो 3708 वाले के लेफ्ट पड़ोसी उससे बड़े हैं और राइट भी बड़े हैं, यानी कि वो तो हुआ ही नहीं सुपर सेल। फिर 7308 उसके लेफ्ट पड़ोसी उससे छोटे हैं लेकिन राइट पड़ोसी उससे बड़े हैं, तो वे भी नहीं हुआ। फिर है 8000। अब 8000 के लेफ्ट पड़ोसी भी उससे छोटे हैं और राइट पड़ोसी भी उससे छोटे हैं, तो ये हो गया हमारा सुपर सेल। ओके, चलो फिर हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है,
Fill the table below with only 4-digit numbers such that the supercells are exactly the colored cells. तो मतलब हमको ना अब टेबल को फिल करना है. इसमें कुछ कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ कुछ नहीं दिए गए हैं. तो हमें क्या करना है, उनको वो आए उनमें उन जैसे कलर्ड सेल में सूट करें, वो ऐसे नंबर हमें चाहिए. ओके, तो पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं. हाँ, पूरा छोटा है. तो अब देख लेते हैं हम. पहले है 5 3 4 6. तो 5 3 4 6 से हमें कोई बड़ा नंबर चाहिए. ओके, तो हम लिख देते हैं 5 4. नहीं, ओके, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए. चलो रुको, 5 4 2 9. चलो 5 4, रुको. तो देखो 5 4 2 9 हो गया. अब 5 4 2 9 से हमें एक छोटा नंबर चाहिए. तो हम ले लेते हैं 3000. चलो 3 नहीं, पहले हमको और भी जगह पे ध्यान देना है. अब जैसे ये देखो, ये है 1258. ये भी सुपर सेल है, यानी कि इसके बाद जो ये वाला नंबर होना चाहिए वो भी उससे छोटा होना चाहिए. तो फिर अगर हम 3000 लेते हैं तो क्या हो जाता, वो इससे बड़ा हो जाता. तो ये तो रहता ही नहीं सुपर सेल, इसीलिए हम देख लेते हैं. और अब हम क्या, अब हम यहाँ पे अच्छे से करते हैं, देख के समझ के. तो हम मान लेते हैं चलो 1000. ओके, 1000. तो हम 1000 लिख देते हैं. तो 1000 भी हो चुका है हमारा, और इसमें सेट भी हो गया. ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये भी इससे छोटा है ना. तो इतना हो गया, और ये इससे भी छोटा है, तो हो गया. फिर अब हमको कोई भी नंबर लिख देना है ऐसा. ओके, अब हम अपने मन से लिख देते हैं. जैसे मैं लिखूँगी, यहाँ पे तो हमें देख के लिखना पड़ेगा ना, इससे छोटा. तो मैं लिख देती हूँ 964. लेकिन अगर इसमें 4 डिजिट नंबर बोला है, ये है बात, है ना. तो 4 डिजिट बोला है, तो हम लिख देते हैं 1111. तो 1111. रुको, डंडी की तरह लग रहा है, तो मैं अच्छे से लिख देती हूँ 1 2 1 2. ठीक है, ये हो गया. और इसके बाद हम अपने मन से नंबर बैठा देते हैं. जैसे मुझे लिखना है, मैं अपने नंबर से नंबर बैठा दे रही हूँ. ओके, आपको जो लिखना होगा आप उसका नंबर बैठा देना. तो देखो, ये मैंने अपने मन से नंबर भर दिया है. आपको जो भरना होगा आप भर देना. ओके, और 9635. अब इससे बड़ा नंबर चाहिए हमें, लेकिन 4 डिजिट का ही. ऐसा नहीं कि आप सीधे 1 लाख पे पहुँचता बहुत बड़ा नंबर निकालने के लिए, नहीं, हमें सिर्फ 4 डिजिट का ही चाहिए. तो हम सिंपली एक नंबर लिख देते हैं. हम लिख देते हैं 9 9 9 9. बस हो गया. ओके, तो ये देखो, हमने अपना ये टेबल फिल कर दी है. सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हमारा. अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, चलो हम पढ़ लेते हैं इसको. थर्ड क्वेश्चन है, fill the table below such that we get as many supercells as possible. Use number between 100 and 1000 without repetitions. तो हमें ना मतलब क्या टेबल चाहिए होगी, मतलब टेबल बोल रही हूँ, हमें ना क्या करना, तो हमें जो टेबल है हमें उसका यूज़ करना, उसके अंदर नंबर्स लिखने हैं, और जितने सुपर सेल्स हमसे पॉसिबल हो पाए हम उतने सुपर सेल्स क्या इसमें कोशिश करेंगे लाने की. ओके, और कितने, वो 100 से लेके 1000 तक के बीच में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 1 लाख तक लिखते जाओ. ओके, चलो
फिर हम लिख देते हैं 100 से 1000, ओके। तो इसमें ना हमारे पास एक ट्रिक है करने की, जिसे हम जल्दी जल्दी कर देंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम एक बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर एक छोटा नंबर लिखेंगे, यानी कि बिग स्मॉल बिग, मतलब बिग स्मॉल, ऐसे करते करते चलते जाएंगे, ठीक है। तो हमें ना ऐसा नंबर ही लिखना है। तो चलो हम फिर नंबर फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले हम बहुत सोचना पड़ रहा है इसके लिए, तो हम बिना सोचे हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं। तो ये देखो मैंने फिल कर दिया है, वो यहाँ पे दिखाया है 999, फिर उससे छोटा 635, फिर उससे बड़ा 722, फिर उससे छोटा 428, फिर उससे बड़ा छोटा, ऐसे करते हमको बिग स्मॉल के पैटर्न में लेके जाना है, ओके। तो ऐसे कर लेना। और अब हमें सुपर सेल्स निकालने हैं, तो हम वो भी कर लेते हैं, ओके। चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये एक सुपर सेल हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पड़ोसी है वो उससे छोटा है, ओके। चलो फिर हम उसे कर देते हैं 999, ओके। फिर उसके बाद 722, वो 635 से और 428 से दोनों से बड़ा है, तो उसे भी हम कर देते हैं। फिर 598, 428 और 644 से, ओके, एक चीज़ हमने यहाँ पे गलत कर दिया, तो मैं उसे सुधार देती हूँ, ओके। तो चलो फिर 428, और अब देखो 698 से छोटा है 428 और 644 भी, तो एक वो सुपर सेल हो जाएगा हमारा, हम उसे भी मार्क कर, उप्स, बड़ा कर लेती हूँ इसको, ओके। फिर 892, ये देखो यहाँ भी गड़बड़ हो गई, तो ऐसे आप लोग के एग्ज़ाम में ध्यान रखना, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं सही कर देती हूँ इसको, ओके। और 892, 644 और 884 से बड़ा है, यानी कि वो सुपर सेल हो गया, ओके। और 48 तो ऐसा ही रहा, क्योंकि हाँ, क्योंकि 488 से बड़ा है 884, तो अगर हमें 5 चाहिए ना, तो हम क्या 884 की जगह ना कुछ और लिख सकते हैं। ये देखो हम इसे काट देते हैं, हम इसकी जगह लिख देते हैं पतले पेन से, ओके, 324 हो गया। तो अगर हम ये चीज़ लिखते हैं तो इससे हमारा 488 भी सुपर सेल बन जाएगा, ओके। तो हमने उसको भी सुपर सेल कर दिया है। अब हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है, आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन टेबल अबव। तो इनमें हमारे 9 नंबर्स लिखे हैं, तो उनमें से सुपर सेल कितने हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, ओके, क्योंकि 5 है। फिर है, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। तो अब जितना नंबर की कैपेसिटी होगी 9, 10, 11, 12 जितना भी चलते जाएगा, उसका उसके हिसाब से आंसर होगा, ओके। या फिर हम एक बार देख भी लेते हैं आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन 5, वही ना, हाउ मैनी सुपर सेल्स पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स, डू यू नोटिस एनी पैटर्न।
What is the method to fill a given table to get the maximum number of supercells? Explore and share a strategy. For even number of cells, say 2, 4, 6 and वगैरह वगैरह, point मतलब और so the number of supercells would be respectively 2/2, 1, 4, 2, 2, 6 यानी कि 2/3. ओके ऐसे होगा. For odd number of cells, say 1, 3, 5, 7, the number of supercells would be respectively 1 plus 1, फिर 3 plus 1, 5 plus 1, 7 plus 1. मतलब उसके लिए हमें +1 करना पड़ता है. ऐसा ऑड नंबर के लिए अगर हमें सुपर सेल्स निकालने हो, मतलब सुपर सेल्स नहीं, वो 2, 4, 6, 8 फिर to get the maximum number of supercells, we have to start by filling the first cell as supercell and then fill alternately. Okay, तो अब हम देखते हैं आगे. तो इतना तक हम कर चुके हैं. अब इसके बाद जब हमारा 6 से लेके 10th तक होगा ना, 10th तक और उसके आगे का, यानी कि ये सब वो सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.